मित्रों नमस्कार। आज आप लोगों को हम बताएंगे महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र के प्रणेता महर्षि पाणिनि जी हैं, अर्थात सूत्रकार महर्षि पाणिनि जी को कहा जाता है। और महेश्वर सूत्र के लिखने वाले महर्षि पाणिनि जी हैं। जब महर्षि पाणिनि जी भगवान शिव की उपासना कर रहे थे तो उन्होंने डमरू बजाया और वहाँ पर एक श्लोक है, जो श्लोक इस प्रकार से है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धतु कामः सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। अर्थात जब महर्षि पाणिनि जी भगवान शिव की उपासना कर रहे थे तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के डमरू बजाए, और कितनी बार बजाए थे वही इस श्लोक में है। यानी नृत्यावसाने, नृत्यावसाने माने नाचते समय नटराज राजो, नटराज के रूप में, अर्थात कौन? भगवान शिव। यानी नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद, ननाद माने बजाया, ढक्काम, ढक्काम माने डमरू को, नव पंचवारम, नव पंचवारम माने नौ में नौ, पंच माने पाँच, यानी 9 5 14 बार बजाए थे। और उसी से जो सूत्र निकला था उसी सूत्र का नाम था शिव सूत्र, और उसी शिव सूत्र को महेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, जिसमें पहला सूत्र है अयुण, दूसरा है रीलऋक्, तीसरा है एओंग, चौथा है अयौच, पांचवा है हैवरट, छठा है लड़, सातवां है यमंगणनम, आठवां है झभय, नौवां है घटधस, दसवां है जबगढ़दस, 11वां है खप छठ चढ़तव, 12वां है कपय, 13वां है सत्सर और 14 नंबर पर है हल। इसमें देखिएगा मित्रों, यानी अयुण और रीलऋक् दो प्रत्याहार, इसमें अड़ा और का दोनों इस संज्ञक वर्ण हैं। जब दोनों को छोड़ दिया जाएगा तो बचेंगे 5 वर्ण, यानी आ ई उ रील री। ये साधारण या मूल स्वर कहे जाते हैं। मूल स्वरों की संख्या 5। फिर आगे है तीसरा और चौथा जो सूत्र है एओंग और अयौच। एओंग में अंग छूटेगा और अयौच में चा, दोनों को जब छोड़ देंगे तो 4 अक्षर जो बचेंगे, यानी ए ओ आई औ, इसी को संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है, ए ओ आई और औ। फिर आगे है 5वां और छठा जो श्लोक है हैवरट लड़। हैवरट में हा और टा तथा लड़ में अड़ा छोड़ देंगे तो साथ अंतर से व्यंजन, अंतर से व्यंजनों की संख्या 4, या वा रा और ला, ये अंतर से व्यंजन है। फिर आगे है 7वें से ले करके जो 12वां श्लोक है, यानी कपय, यानी यमंगणनम के यहाँ से ले करके 12वें श्लोक कपय के यहाँ तक जो भी, यानी 7वां और 12वां श्लोक जो है, इसके अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं वही स्पर्श व्यंजन या उदित व्यंजन अथवा अस्पृश व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। इनकी संख्या 25 है, यानी काद्यो मावसानाम स्पर्शा, का से लेकर के जो माँ तक वर्ण होते हैं वही स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। और देखिए मित्रों, ये कई बार पूछा भी गया है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, यानी काद्यो मावसानाम स्पर्शा, का से लेकर के माँ तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। फिर आगे है सत्सर और 14वां अर्थात अंतिम सूत्र है हल, यानी 13वां और 14वां जो सूत्र है सत्सर हल। सत्सर में रा और हल में ला छोड़ देंगे तो जो 4 अक्षर बचेंगे, 4 वर्ण बचेंगे, सा 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 और हा, इसी को उस व्यंजन के नाम से जानते हैं। उस व्यंजनों की संख्या 4, सा सा और हा, अर्थात बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा, ये रहे उस व्यंजन। फिर आगे उसी में एक अन्य भेद, अर्थात जिसको संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं, इसकी संख्या 3 है, छा त्रा ज्ञा।
छ आधा का धन खष्टी सा मिलाएंगे तो छ बनेगा। त्रा को आधा ता और पूरा रा मिलाएंगे तो त्रा बनेगा। ज्ञा आधा जा और या मिलाएंगे तो ज्ञा बनेगा। ये रहे महेश्वर सूत्र। और इसी में देखिएगा यानी महेश्वर सूत्र में कौन कौन सा वर्ड कितनी बार आया है। तो महेश्वर सूत्रों में हा वर्ड ऐसा वर्ड है जो 2 बार आया है। यदि ये प्रश्न है कि महेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ड 2 बार आया है तो हा ऐसा वर्ड है जो 2 बार आया है। फिर आगे दूसरा पॉइंट है कि कौन सा इस संज्ञक वर्ड 2 बार आया है। इस संज्ञक मित्रों देखिएगा यानी जो अंतिम वर्ड होते हैं जिस पर हलंत होता है उसी को इस संज्ञक के नाम से जाना जाता है। और इस संज्ञक वर्णों की संख्या 14 है। जब महेश्वर सूत्र 14 है तो इस संज्ञक वर्णों की भी संख्या कितनी है? 14 है। 14 ना मिले तो 15 होता है। तो यानी ये कौन प्रश्न रहा कि कौन सा इस संज्ञक वर्ण 2 बार आया है? तो अड़ा ऐसा इस संज्ञक वर्ण है जो 2 बार आया है। फिर अगला तीसरा पॉइंट है कि हल प्रत्याहार में पहला हा लिया जाएगा। फिर अगला पॉइंट है कि अण प्रत्याहार में पहला अड़ा लिया जाएगा। संयुड़ है तो पहला अड़ा लिया जाएगा। फिर अगला पॉइंट है कि इण और यण प्रत्याहार में दूसरा अड़ा लिया जाएगा। यानी इण जब कहा जाएगा तो अयुण जो होगा पहला अड़ा को छोड़ दिया जाएगा और दूसरा जो लड़ वाला अड़ा होगा उसी को लिया जाएगा। यण में भी दूसरा अड़ा लिया जाएगा। फिर अगला पॉइंट है कि अंतिम वर्णों का नाम इस संज्ञक होता है। जब ये प्रश्न बन गया कि अंतिम वर्णों का नाम इस संज्ञक है तो और जो सभी वर्ण बचते हैं उनका नाम क्या है? तो अगली पॉइंट में है कि शेष सभी वर्ण आदि वर्ण होते हैं। यानी अंतिम वर्ण जो होते हैं उनका नाम इस संज्ञक होता है और शेष जितने वर्ण बचते हैं सभी वर्णों को आदि वर्ण के नाम से जाना जाता है। फिर आगे है अगला पॉइंट है कि इस संज्ञक वर्णों का प्रयोजन प्रत्याहार बनाने के लिए किया जाता है। यानी प्रत्याहार बनाने में पहला अक्षर और अंतिम अक्षर मिलाया जाता है और हर शब्द का अंतिम अक्षर छोड़ा जाता है जिसको इस संज्ञक के नाम से जानते हैं। और इस संज्ञक का प्रयोग केवल प्रत्याहार बनाने में किया जाता है। फिर आगे है अगला पॉइंट है कि इस संज्ञक वर्णों की संख्या 14 या 15 है। फिर आगे है प्रत्याहारों की संख्या 42 ना मिले तो 43 अर्थात 42 और 43 दोनों होते हैं। यदि विकल्प में 42 ना रहे तो 43 सही रहता है, अगर 43 ना रहे तो 42 सही होता है। फिर आगे है अगला पॉइंट है कि हा आदि वर्ण 2 बार आया है। यानी हा ऐसा आदि वर्ण है जो महेश्वर सूत्र में 2 बार आया है। यानी हावरट में पहला है हा है और हल में भी पहला हा है। तो हा ऐसा आदि वर्ण है जो 2 बार आया है। ये रहे महेश्वर सूत्र।